So in this video we will be learning about homogeneous फंक्शन. सो पेपर में हमारे पास ऐसे आ सकता है ये क्वेश्चन कि हमें होमोजीनियस फंक्शन डिफाइन करना है एंड हमें उसकी जो दो प्रॉपर्टीज़ है वो भी बतानी है. तो इस वीडियो में हम देखेंगे होमोजीनियस फंक्शन विद इट्स प्रॉपर्टीज़. सो फर्स्ट लेट्स लर्न व्हाट इज़ होमोजीनियस फंक्शन एंड हाउ वी हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन आवर एग्जाम. सो अ फंक्शन u equals to f of x comma y is said to be a homogeneous function of degree n if the following condition is satisfied, that is f of t x t y is equals to t raised to the power n dot f x y where t is greater than 0. if अगर हमारा n 1 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इज होमोजीनियस with degree 1 and 2 हुआ फंक्शन इज होमोजीनियस विद डिग्री 2. ग्रेटर देन 1 हुआ फंक्शन इज होमोजीनियस विद डिग्री greater than 1 and if less than 1 हुआ फंक्शन इज होमोजीनियस विद डिग्री less than 1. So let's see with an example. For example, we have u equals to ax square plus by square plus twice of hxy. We have this function. Now we have to prove that this is a homogeneous function and what is its degree. So let's solve this. Let f of x comma y is equals to u equals to a x square plus by square plus twice of hxy. Now what we will do, replace x and y by tx ty, that is equals to a tx square plus b ty square plus twice of h tx into ty. So that is a t square x square plus b t square y square plus twice of h t square xy. We can take t square common from here, that is ax square plus by square plus twice of hxy. This is what? This is t square u. So what is we have to prove? This is t square u, that is t square function of x comma y. So our basic condition is f of tx comma ty should be equals to t raised to the power n dot fxy. So we get this. So this function is homogeneous. This function is homogeneous of डिग्री 2. सो बेसिक फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको हम पहले कंसिडर लेट करेंगे एफ एक्स वाई के इक्वल. फिर हम क्या करेंगे, एक्स वाई को हम रिप्लेस करेंगे टी एक्स, एक्स को टी एक्स से एंड वाई को टी वाई से. फिर हमारे पास ये एक इक्वेशन बनी. यहाँ से हमने सब में से टी स्क्वेयर कॉमन लिया. तो टी स्क्वेयर ये क्या था, हमारा ओरिजिनल टर्म थी यू, टी स्क्वेयर यू. सो टी स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स वाई ये हो गया. इसका मतलब फंक्शन हमारा होमोजीनियस है जिसकी डिग्री होगी हमारे पास 2. सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं. सेकंड एग्जांपल इज z इक्वल्स टू 3x प्लस वाई स्क्वेयर. सो हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं. लेट एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 3x प्लस वाई स्क्वेयर.
सो हमने कंसिडर किया एफ एक्स वाई को 3x प्लस वाई स्क्वायर में. सो एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई इज इक्वल्स टू थ्राइज ऑफ टी एक्स प्लस टी वाई स्क्वायर that equals to 3tx plus t square y square f of tx comma ty. Now we can take t as a common, so this will be 3x plus ty square. So this is equals to, this is not equals to our t raised to the power n f of xy. Why? Because f of xy is what? This should be of the form t 3x plus y square. हमारे पास t 3x plus y square आना चाहिए था. अब ये f of xy के टर्म्स में था, यहाँ पे हमारे पास t है, जिसकी वजह से ये f of xy के टर्म्स में नहीं बन पा रहा. हमारे पास एक वेरिएबल और ऐड हो रहा है यहाँ पे, f of x y तो था ही, ये क्या बन रहा है हमारे पास t f of x y and t. ये हमारे पास ये फंक्शन बन रहा है. तो इसका मतलब ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो हम लिख सकते हैं सो दिस फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस. ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस नहीं होगा. सो अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या था. तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इफ u इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, that is f of tx comma ty is equals to t raised to the power n fx comma y, then it can be expressed as u equals to x raised to the power n phi y by x, where phi y by x is some function of y by x. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी. हमें ये प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम्स में हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ होमोजीनियस फंक्शन एंड एक्सप्लेन टू ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज. दिस क्वेश्चन केम इन प्रीवियस ईयर्स ऑल्सो. सो लेट्स लर्न सेकेंड प्रॉपर्टी. द सेकेंड प्रॉपर्टी सेज इफ u equals to f of x comma y is a homogeneous function of x and y of degree n, then the first order partial derivative of u with respect to x and y, that is curly u by curly x and curly u by curly y are homogeneous function of degree n minus 1 each. So these are the two basic properties. So basically इस क्वेश्चन से होमोजेनियस फंक्शन हमारे में कहाँ पे यूज़ हो सकता है. होमोजेनियस फंक्शन के बाद हम एक चीज़ पढ़ेंगे, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन. सो जो यूलर्स थ्योरम का बेस होता है कि जो इक्वेशन होनी चाहिए वो होमोजेनियस होनी चाहिए. तो होमोजेनियस प्रूव करने के लिए फर्स्ट हम बेसिक स्टेप ये वाला यूज़ करेंगे कि हम जो इक्वेशन है उसको पहले लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू दिस, देन हम एक्स वाई को रिप्लेस करेंगे टी एक्स टी वाई से. तो उसको टी एक्स टी वाई से रिप्लेस करेंगे, उसकी वजह से हमारे पास डिग्री आ जाएगी. और जो यूलर्स थ्योरम हमारी जो कहती है वो ये कहती है कि एक्स इंटू करली यू बाई करली एक्स प्लस वाई इंटू करली यू बाई करली वाई इज इक्वल्स टू एन यू. एन क्या होता है हमारे पास, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल
सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये इक्वेशन को हम लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक्स करली यू बाई करली एक्स प्लस वाई करली यू बाई करली वाई इज इक्वल्स टू यू। सो ये जो हमारा होमोजीनियस फंक्शन है ये हमारे इस चीज़ के लिए काम आता है। सो ये हमारा होमोजीनियस का पार्ट कंप्लीट हुआ यहाँ पे।